डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 5.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले 6 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। लास्ट वाले 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इनको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए फैक्ट्री मेक्स फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र बेसिकली खाद को कहते हैं। ए फैक्ट्री खाद तैयार करती है एंड सोल्ड इट इन 5 सिटीज़, 5 शहरों में सेल करती है। 15% सोल्ड इन सिटी ए, 15% उस खाद का शहर जो सिटी ए है उसमें सोल्ड होता है। 20% सोल्ड इन सिटी बी, जो सिटी का नाम बी है उसमें 20%। 25% सोल्ड इन सिटी सी, सिटी सी में 25% है और सिटी डी में 35% है। एंड 5% इन सिटी ई, सिटी ई में 5 शहर हैं ए बी सी डी, उनमें परसेंटेज दी गई है 100 में से। ठीक है। ड्रा ए सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मुनासिब सा सूटेबल जो ग्राफ है वो हमने ड्रा करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि कौन सा ग्राफ ड्रा किया जाए, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, या हमने पढ़ा है, ये आपको नज़र भी आ रहा है, पाई चार्ट या पाई ग्राफ। तो इसमें डाटा जो हमें 100% में दिया गया है, परसेंट में डाटा दिया गया, तो ये इसके लिए हम जो है ना सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है वो ग्राफ रहेगा, वो ये पाई चार्ट या पाई ग्राफ इसके लिए रहेगा। तो 100% डाटा 100 में से दिया गया है, क्योंकि आप इसमें जानते हैं कि इसमें एंगल में डाटे को कन्वर्ट करना होता है। सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है। तो इस क्वेश्चन को ईजी है, आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपको अब स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पाई चार्ट या पाई ग्राफ की शक्ल में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब आ जाए नीचे, जो असल काम है हमारा। सिटी ए में 15% है। 15% का आप एंगल कन्वर्ट करना है 360 में से, तो बहुत ही आसान है। 15 लिखा हुआ है, नीचे डिवाइड बाई 100 लिखा हुआ है। तो डिवाइड बाई 100 से मुराद ये 100 कहाँ से आया? 100 आया जी आपका कि जो आप परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो आपके पास नीचे 100 लगाएंगे तो परसेंट का साइन रिमूव हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 360 इसलिए किया है कि क्योंकि सर्कल के अंदर जो है टोटल एंगल सम करें तो 360 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए मैंने 360 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से कैंसिल, बाकी जो है कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 10, तो ये आपके पास आएगा 54 डिग्री। ठीक है। इस तरह ये जीरो से कैंसिल, ऊपर आएगा 36 ज़रब 20 डिवाइड बाय 10। ठीक है। तो ये आएगा 72 डिग्री का एंगल। ठीक है। ये जीरो अगेन जीरो से कैंसिल, 36 ज़रब 25 डिवाइड बाय 10, यह आएगा 90 डिग्री का एंगल। जीरो से कैंसिल, 36 ज़रब 35 डिवाइड बाय 10, तो यह आएगा 126 डिग्री का एंगल। और लास्ट पे है जीरो से कैंसिल, 36 ज़रब 5 डिवाइडेड बाय 10, यह आएगा 18 डिग्री का एंगल। ठीक है। ये आपके पास एंगल आ गए हैं। अब इन सब को ऐड कर लेते हैं। 54 प्लस 72 प्लस 90, 126 और 18, 360 डिग्री बन रहा है। तो 360 डिग्री ही बनना चाहिए, सर्कल के अंदर 360 डिग्री एंगल होते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि परसेंट को हमने सी डी ए बी सी डी ई परसेंट को हमने एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया। एंगल में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट किया है, परसेंट का साइन रिमूव किया है और मल्टीप्लाई बाय 360 करवा दिया। 360 क्योंकि सर्कल के अंदर सारे एंगल्स को जमा करें 360 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो अब आपके पास एंगल आ गए हैं, बहुत ही आसान काम है पाई चार्ट को ड्रा करना। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले स्केल के साथ एक जो है सर्कल ड्रा कर लें। मैंने जैसे कि सर्कल ड्रा किया हुआ है, आप कंपास के जरिए एक सर्कल ड्रा कर लें। अब नेक्स्ट काम ये करना है कि आप सेंटर से एक लाइन ड्रा कर लें, किसी भी तरफ कर लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। मैं करता हूँ इस तरफ, ये एक लाइन ड्रा कर ली। अब सबसे जो पहले सिटी ए को देखते हैं। सिटी ए में कितने डिग्री एंगल है? 54। तो कम प्रोटेक्टर के साथ आप 54 डिग्री का एंगल बना दें। ये आपके पास प्रोटेक्टर, ये आया इधर लाइन के ऊपर, लाइन। ठीक है। अब 54 डिग्री, अब एंगल इस तरफ से शुरू हो रहा है तो जीरो देखना, जीरो नीचे है, 50 के बाद ये आपका 54। तो ये सी टी ए का जो है पाई ग्राफ ये आ गया। ठीक है। यहाँ पे लिख दें 54 डिग्री सी टी ए। सी टी बी
का 72 डिग्री का एंगल है, तो 72 डिग्री का एंगल जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये लाइन के ऊपर लाइन अब, ठीक है जी, 72, ये 70 है और ये 2 है, ये आपका 72 डिग्री का हो गया। ठीक हो गया, 72 डिग्री सी टी बी। थर्ड सिटी पे आते हैं, सिटी सी, उसका 25 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो बहुत ही आसान है, ये क्रॉस के ऊपर क्रॉस और ये लाइन के ऊपर लाइन, 90 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री है, तो यहाँ पे रख के 90 डिग्री की लाइन लगा दें। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया 90 डिग्री का एंगल सिटी सी, सिटी सी 90 डिग्री। सिटी डी है आपके पास 126 डिग्री। अब ये रखें यहाँ पे प्रोटेक्टर, क्रॉस के ऊपर क्रॉस, ये लाइन के ऊपर लाइन, 126। नीचे से देखें ये आपके पास 120, ये 130, तो ये 125, ये आपके पास 126। ये 126 सिटी डी। लास्ट पे क्या बचा है, सिटी ई है, तो ये 18 डिग्री ही होगा जो लास्ट पे है, 18 डिग्री सिटी ई। ठीक हो गया, तो ये आपका पाई ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया, पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसमें हमने जो डाटा गिवन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया है पाई चार्ट की शक्ल में, एंगल्स की शक्ल में। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब आ जाए जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज ऑफ 100 स्टूडेंट इज गिवन। 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो वजन है मैथ है वो दिया गया है। ड्रा ए सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। एक मुनासिब जो है ग्राफ आपने सेलेक्ट करना है, फिर उसके मुताबिक इस पर डाटा को शो करना है। ये इनके मिड पॉइंट दिए गए हैं मैसेज, यानी 35 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज जो मैथ्स आता है वो 114.5 है। 20 स्टूडेंट है, उनका 124.5 है। 10 स्टूडेंट उनका ये डेसिमल में दिया गया है, तो ये 35 स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी के 35। टोटल इन सब नंबर को जमा करेंगे तो 100 हमारे पास आ जाएगा। 100 बच्चों का जो एवरेज मैथ्स है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। ये जी ग्राफ पेपर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने नीचे मिड पॉइंट ऑफ मैसेज लिख दिया है डेसिमल में 114.5, 124, इसी तरतीब से जो डाटा हमें गिवन है उसी के मुताबिक लिखा है। अब वज़न ज़्यादा से ज़्यादा जो 35 किलो है, 35 किलो से ज़्यादा जो है वो वज़न नहीं है, तो मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 का डिफरेंस, यानी 5-5 का डिफरेंस रख लिए। 10-10 का रखने का फ़ायदा नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा, तो 5-5 का रख लें। और ऊपर जो है वो टाइटल भी मैंने दे दी है। टाइटल है ग्राफ शोइंग द मैसेज ऑफ 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट है, उनका जो डाटा मैथ्स का वजन उनका शो कर रहे हैं। स्केल ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर 1 लार्ज स्क्वायर रिप्रेजेंट 10 मिड पॉइंट। यहाँ पे 1 लार्ज स्क्वायर, ये एक लार्ज स्क्वायर है, 10 मिड पॉइंट को शो कर रहा है। और वाई एक्सिस के ऊपर 1 स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट, यानी 5-5 का फर्क है, तो 5-5 का डिफरेंस रखना है। तो सबसे पहले जो मिड पॉइंट है 114.5, इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 35 है, तो यहाँ पे 35 के ऊपर जो है वो एक मैं छोटा सा डार्ट लगा देता हूँ। फिर 124.5 जो मैथ्स है वो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 20, तो मैं यहाँ पे 20 के ऊपर एक छोटा सा डार्ट लगा देता हूँ। 134.5 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 10 है, तो मैं 10 के ऊपर छोटा सा डार्ट लगा दिया। फिर 144.5 में 5 है, तो मैंने यहाँ पे एक जो डार्ट लगा दिया। फिर 154.5 में 15 है, 15 के सामने जो है वो मैंने एक छोटा सा डार्ट लगा दिया। और लास्ट पे 164.5 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे भी 15 है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डॉट लगा दिया है। तो अब जितने भी मैंने डॉट लगाए हैं इनको मैं स्केल के साथ मिला देता हूँ। ठीक है, आपने भी स्केल के साथ मिलाना है, हाथ के साथ इनको नहीं मिलाना। ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, ये इसके साथ,
ये इसके साथ। तो ये आपका लाइन ग्राफ यहाँ पे यानी एक ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में जिसमें हमने लाइन ग्राफ जो है वो ड्रा किया है। ये लाइन ग्राफ कहलाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बार ग्राफ था और उससे पहले वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हमने जो शो किए हैं। 2-3 क्वेश्चन इसमें पाई चार्ट वाले भी थे, वो भी हमने सॉल्व कर लिए। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज पूरी आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।